मगरबी हवाओं ने रंग जमा दिया, मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में रिमझिम से गर्मी के बढ़ते कदम रुक गए। भक्कर, जड़ावाला, फैसलाबाद और टोबा टेकसिंग में काली घटाएं खूब बरसीं। बलोचिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खुजदार, कल्लात, मस्तोंग और गिरदोनवा में भी बारिश। बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की 1 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तारीमें मुस्तरद कर दी गईं। करारदाद के हक में 10 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान खैर हासिल रहे। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में मुतालिबा किया गया कि मुतनाज़े का फौरी खात्मा किया जाए। मुतबादिल मदूम आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अमन हमारा मुश्तरका मकसद है, उसे तमाम ममालिक को अपनाना चाहिए। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय यूनियन अमन दस्तों को कबूल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रूसी सदर से मुलाकात के लिए मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका यूक्रेन के साथ मादनियात के माहदे के करीब है। अगले हफ्ते तक यूक्रेनी सदर से माहदे पर दस्तखत के लिए मुलाकात हो सकती है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले, अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। उधर सदर रूसी व्लादिमीर पुतिन ने कहा, सदर ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के मफाद में नहीं बल्कि यूक्रेन के मफाद में है। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मादनी माहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का 2 अरब डॉलर सरमायाकारी पर इतफाक। दोनों ममालिक तिजारती हुजूम और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तफिक। 2 अरब डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत अप्रैल में होंगे। मुआहदे को 1 माह में हतमी शक्ल दी जाएगी। मुतअद्दिद मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। LNG की खरीद और फरोख्त के फ्रेमवर्क का तरमीमी मुआहिदा। स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। आज़रबाईजान के शहर नेख्चियान और लाहौर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर एलिफ के अप्रैल में दौरे पाकिस्तान में तारीखी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म के वस्ताई एशियाई रियासतों के दौरे जारी। आज़रबाईजान के बाद आज उज़्बेकिस्तान जाएंगे। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गज़ा और ख़ित्ते की सूरत हाल पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, मुआशी सरगर्मियों से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। बाकू में सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का काराबाख जंग के हीरोज़ की यादगार फतह का दौरा फूल रखे। अगर मगर भी ख़त्म। मेज़बान दिफाई चैम्पियन। पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शिकस्त के साथ ही बांग्लादेश भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। किवीज ने 237 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल किया। रविंद्र की सेंचुरी 112 रन बनाए। तस्कीन अहमद और नाहिद राना ने 1-1 विकेट हासिल की। फतेह के बाद न्यूजीलैंड भी ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेगा इवेंट में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का रावलपिंडी में दोपहर 2 बजे टाकरा होगा। भारत से शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम खामोशी से दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम खुसूसी तैयारे पर नूर खान एयरबेस पहुंची। ग्रीन शर्ट्स आज इस्लामाबाद क्लब में 6:30 बजे प्रैक्टिस करेंगे। टीम पिंडी में अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 27 फरवरी को खेलेगी। उधर इंग्लैंड की टीम में एक तब्दीली, ब्राइडन कॉर्स जख्मी हो गए। मुतबादिल के तौर पर रेहान अहमद को शामिल कर लिया गया। घुड़सवारों की शानदार महारत, कबड्डी और धुआंधार परफॉर्मेंस। राहत फ़तेह अली, आरिफ लोहार और दीगर ने मेला लूट लिया। शुरका झूमते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मेज़बानी में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। सैकड़ों ढोलचियों का पहली मरतबा फ़न का मुनफरिद मुजाहिरा। 16 रोज़ा शो में 20 बड़े इवेंट्स, लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जन नावर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में ऑपरेशन 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात बाग में ऑपरेशन किया। फौजी दस्तों ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर ममलकत का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। IMF का मौसमियाती तब्दीलियों के मनसूबों को जियो टैग करने का मुतालिबा। जंगलात और आबी गुजरगाहों के नज़दीक नई तामीरात रोकने का भी मुतालिबा किया। ज़राए के मुताबिक IMF तकनीकी वफ्द ग्रीन बजटिंग पर पाकिस्तान के इक़दामात से खुश। पाकिस्तान और आलमी इदारों के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का अमल ज़ेर बहस आया। वफ्द को विफाक, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात से आगाह किया। पंजाब और बलोचिस्तान आज ब्रीफिंग देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के जेल अखराजात में इजाफा हो गया। खाने और दीगर ज़रूरतों के अखराजात माहाना 7 लाख रुपए तक पहुँच गए। जेल ज़राए के मुताबिक बानी का माहाना खर्च 4 से 5 लाख था। बुशरा बीबी के आने से 2 लाख का इजाफा हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल मेन्यू पसंद नहीं। नाश्ते में फ्रेश जूसेस और नारियल खाना पसंद करते हैं। बानी PTI दिन में 3 मरतबा कॉफ़ी पीते हैं। देसी मुर्गी यखनी का भी इस्तेमाल करते हैं। जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी का मैनुअल अकाउंट है। अकाउंट में रकम बानी PTI की फैमिली जमा कराती है। अकाउंट में पैसे कम होने पर फैमिली को आगाह कर दिया जाता है। दरियाए सिंध के पानी को चोरी नहीं करने देंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा के हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध की हर तहरीक में शाना बिशाना चलने के लिए तैयार है। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होने के बावजूद पानी के मसले पर खामोश है। पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी जा रही तो हुकूमत से अलग हो जाए। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, माज़ी में इंतखाबी नताइज को नहीं माना गया तो मुल्क टूट गया। फ़ौज में भी तमाम कौमों को बराबर की नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कादिर मक्सी बोले, महमूद अचकज़ई की दावत पर तरक्की पसंद पार्टी का वफ्द इस्लामाबाद जाएगा। एतराज़ात दुरुस्त माने गए तो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। अलायंस 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करेगा। गवर्नर सिंध का कौमी क्रिकेट टीम को 1 साल के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा। कामरान टेसूरी ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, क्रिकेट टीम की शिकस्त पर अपने 1 करोड़ रुपए बचने का दुख है। अच्छी क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं बल्कि अच्छे फैसलों से बनेगी। पाक अफवाज पर तनकीद करने वाले मुल्क के दोस्त नहीं। आज तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक 28 फरवरी को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा। रमज़ान मुबारक के लिए पंजाबी स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे जबकि छुट्टी 1 बजे होगी। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की सालाना फ़ीस 12 लाख मुकर्रर करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने फ़ीस के तयन के लिए सिफारिशात तैयार कर लीं। कमेटी ने तजवीज़ सागदार को इरसाल कर दी। वज़ारत सेहत ने मौक़िफ़ अपनाया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सालाना 25 से 30 लाख फ़ीस ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 2010 में सालाना फ़ीस 5 लाख रुपए थी, जो चंद सालों में 25 लाख तक पहुँचा दी गई। सदर ममलकत का सरगोदा में मोनारी माउंट डिपो का दौरा। आसिफ जरदारी को घोड़ों की अफजाइश नस्ल पर ब्रीफिंग दी गई। अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने में डिपो के किरदार पर भी रोशनी डाली गई। सदर ममलकत ने नायाब नस्ल के घोड़ों की अफजाइश में डिपो के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान का दौरा। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सेंट्रल जेल डेरा इस्माइल खान का भी दौरा किया। मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया और कैदियों से बातचीत की। चीफ जस्टिस ने कहा, कैदियों के हुकूक के लिए जामे कौमी जेल पॉलिसी मुरतब की जाए।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर के अरमकान को मनशियात फरोख्त करने का इतलाफ। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 13 साल से नशा और 2 साल से मनशियात फरोख्त कर रहा है। मुलजिम ने बताया मुलजिम बासिल और यहिया 2 कोरियर कंपनियों के जरिए मनशियात फराहम करते। मुलजिम का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। साहिर के कब्जे से 50 लाख रुपए की मनशियात मिली। अरमकान को मनशियात फरोख्त करने का इतराफ़। 3 तलवार पर मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ दिलवाने के लिए एहतजाज। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने कहा बेटे का कत्ल बेदर्दी से किया गया, अरमकान के लिए फांसी भी कम है। और कोयटा में 3 रोज़ा रंगारंग फूड फेस्टिवल ख़त्म हो गया। इलाकाई खानों के साथ सूबे की सकाफत को उजागर किया गया।